नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम एक इंपॉर्टेंट ग्राफिकल चार्ट जिसे कहते हैं रडार चार्ट, आज हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमें अक्सर तरह तरह के प्रेजेंटेशन या तरह तरह के डेटा का एनालिसिस करना पड़ता है और डेटा का एनालिसिस और प्रेजेंटेशन करने के लिए हम काफी सारे ग्राफिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, रडार चार्ट जो है काफी सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव ग्राफिकल चार्ट है जिसे कि आप काफी आसानी से एक्सेल का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि क्वालिटी हब इंडिया के काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रनिंग में है जिन्हें आप घर बैठे अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट भी घर पर रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रॉड लेवल में अगर बात की जाए हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की, तो हमारे पास में लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट सर्टिफिकेशन है, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है, अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन ISO 9001:2015 एंड IIT 16949 यानी कि लेटेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटरनल ऑडिट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन कोर टूल्स है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है, अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन 5S काइजन एंड बेसिक्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग है और भी काफी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। दोस्तों, हमारे एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आपको काफी सारे एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे जहां पर कि हमने इलाबोरेटली ISO 14001:2015 के सारे क्लॉजेस को इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया है, इंक्लूडिंग उसका हिस्ट्री, बैकग्राउंड, पर्पजेस, सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। एक एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स है जहां पर ISO 14001:2015 के टर्म्स एंड डेफिनेशन, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन सारे टर्म्स को इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। एक्सक्लूसिव और इलाबोरेटरी मॉड्यूल्स है ऑन लेटेस्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम BS ISO 45001:2018, जिसमें उसके हिस्ट्री, बैकग्राउंड और उसका इवोल्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और इसके अलावा सारे क्लॉजेस को, उनके डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन किया गया इलाबोरेटली। इसके अलावा दोस्तों, आपको इसमें एस्पेक्ट और इंपैक्ट स्टडी जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है रिस्क असेसमेंट, उसके ऊपर में एक्सक्लूसिव केस स्टडीज के मॉड्यूल भी हैं। और दोस्तों, इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हमने जितने भी मॉड्यूल्स की बात की, सारे के सारे एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स हैं जो कि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए ही बनाए गए हैं और यूट्यूब में एज ए फ्री मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, हमारे इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आपको IATF और ISO 9001 के क्लॉजेस को एक्सक्लूसिवली और इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। उनके 5 मॉड्यूल्स हैं। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट के केस स्टडीज के 2 मॉड्यूल्स हैं और दोस्तों ISO 19011 जो कि मॉड्यूल्स है ऑडिटिंग के लिए, ग्लोबल मॉड्यूल्स हैं, है ना, इसके 5 मॉड्यूल्स हैं। तो दोस्तों, आपको इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में मोर देन 12 मॉड्यूल्स, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज आपको 13 मॉड्यूल्स प्लस कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्ट लिंक्स मिलेंगे कुछ मॉड्यूल्स के। प्रोग्राम के ड्यूरेशन दोस्तों मोर देन 10 आवर्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। हमारे लीन सिक्स सिग्मा के ग्रीन बेल्ट के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में काफी सारे एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स हैं और इलाबोरेटरी मॉड्यूल्स हैं ऑन हाई एंड टूल्स जैसे कि ANOVA, रिग्रेशन एनालिसिस, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काफी सारे केस स्टडीज के वीडियोस हैं। मिनी टैब में मिनी टैब को कैसे इस्तेमाल करना है उसके वीडियोस हैं। DMAC को काफी इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है जिसमें कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, हर एक फेजेस के इलाबोरेटरी मॉड्यूल्स हैं। यानी कि DMAC के मॉड्यूल ही दोस्तों हमारे 7 आवर्स के मॉड्यूल्स हैं जिसमें कि मल्टीपल टूल्स को इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितने एग्जॉस्टिव मॉड्यूल्स हमने बनाया है। इसके अलावा आपको इसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग कुछ एक्सक्लूसिव टूल्स को भी एक्सप्लेन किया गया है, उसके भी मॉड्यूल्स हैं और लीन सिक्स सिग्मा के ग्रीन बेल्ट के केस स्टडीज भी आपको मिलेंगे जो कि रियल वर्ल्ड केस स्टडीज हैं। दोस्तों, ग्रीन बेल्ट के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आपको कुछ ई बुक्स भी मिलेंगे, टेम्पलेट्स भी मिलेंगे और स्टडी मटेरियल्स आपको हार्ड कॉपी भी इशू किए जाएंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर जो कंटेंट आपको बता रहे हैं ये पार्शियल कंटेंट है। डिटेल में जानने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जहां पर कि आपको ब्रोशर में डिटेल में प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा। हमारे लीन सिक्स सिग्मा के येलो बेल्ट के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में दोस्तों आपको सिक्स सिग्मा के मॉड्यूल्स मिलेंगे। इसके अलावा लीन सिक्स सिग्मा में क्या डिफरेंस होता है, DMAC के मॉड्यूल्स, 7 क्वालिटी कंट्रोल के काफी एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पर जो हम मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं इसमें से मॉड्यूल जो हैं एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स हैं जो कि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए डिजाइन किए गए हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारा 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल का जो फ्री मॉड्यूल्स यूट्यूब में अवेलेबल है वो करीबन 20 मिनट्स का है, जबकि हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में जो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल का जो मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं वो करीबन 2.5 घंटे का है, जिसमें कि सारे टूल्स को
विद एग्जांपल्स इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बॉक्स प्लॉट, कॉज इफेक्ट मैट्रिक्स, फोर्स फील्ड एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, एफएमईए, बेंचमार्किंग, कंट्रोल प्लान, एसपीसी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, पोकायोके, लीन के कुछ टूल्स, मिनी टैब और काफी सारे मिनी टैब के एक्सरसाइजेस और केस स्टडीज भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टेम्पलेट्स और ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे कोर टूल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में दोस्तों सारे कोर टूल्स को इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा आपको सपोर्टिंग टूल्स, एनडीसी, कंट्रोल प्लान, प्रोसेस कैपेबिलिटी के वीडियो मिलेंगे और सारे कोर टूल्स के केस स्टडीज के अलग अलग वीडियोस हैं, यानी कि 5 कोर टूल के 5 केस स्टडीज के अलग अलग वीडियोस हैं। दोस्तों ये जो वीडियोस हैं ये एक्सक्लूसिवली डिजाइन किए गए हैं हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। तो हम हमेशा आशा करते हैं कि हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आपको कुछ एक्स्ट्रा, इनफैक्ट काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिलेगी। दोस्तों हमारे क्यूएमएस के अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ISO 9001 और IATF के मॉड्यूल्स हैं, 5 मॉड्यूल्स हैं जहां पर क्लॉजेस को इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा उसका हिस्ट्री, बैकग्राउंड, टर्म्स एंड डेफिनेशन को भी इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। रिस्क असेसमेंट के केस स्टडीज हैं। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, उनके क्राइटेरिया और मेथड्स क्या होंगे, उसके वीडियो अवेलेबल हैं। दोस्तों हमारे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी कि टीपीएम के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आपको सारे पिलर्स के वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा आपको ऑफिस टीपीएम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ PQCDSM इसके भी एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर लॉसेस, टीपीएम इंप्लीमेंटेशन के स्टेप्स को इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। फुगाई, क्लिट, डेली वर्क मैनेजमेंट, काइजन ब्लिच, OE, MTTR, MTBF और MTTF इनके भी वीडियो मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको लगेगा कि कुछ वीडियोस मॉड्यूल जो हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब में, लेकिन दोस्तों हमारे यूट्यूब में जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो स्केल डाउन वर्जन है, यानी कि शॉर्टर वर्जन हैं। और हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में मोस्टली जो लॉन्गर वर्जन होते हैं यानी कि जो फुल वर्जन होते हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम काफी सारे बेनिफिट्स हैं। आप अपने कन्वीनियंस से घर बैठे अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। सारा कुछ ऑनलाइन ही मैनेज किया जाएगा, टेस्ट भी आपका ऑनलाइन लिया जाएगा और सर्टिफिकेट भी आपको घर पे मिल जाएगा। चार्जेस काफी नॉमिनल है। हमारे सारे प्रोग्राम जो है दोस्तों सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, यानी कि सारे प्रोग्राम के ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको टेस्ट देना है और आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। सर्टिफिकेट जो है दोस्तों आपको क्वालिटी हब इंडिया की तरफ से इशू किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट उठाएं और अपने प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ाएं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि रडार चार्ट होता क्या है। रडार चार्ट इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग मल्टीवेरिएट डेटा इन द फॉर्म ऑफ a 2-dimensional chart of 3 or more quantitative variables represented on axis starting from the same point। तो दोस्तों यहां पर आप जो देख रहे हैं ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं रडार चार्ट के, यानी कि रडार चार्ट में होता क्या है, इसमें मल्टीपल एक्सेस होते हैं। जैसे कि आप यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ 5 एक्सेस हैं। तो इस एक्सेस में अलग अलग एलिमेंट्स को कवर किए जाते हैं और जनरली इनका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम होता है, यानी कि ये ओरिजिनेट हो रहा है यहां से। यानी कि इस रडार चार्ट को बनाने के लिए जिस भी स्केल का इस्तेमाल किया गया है, चाहे तो नंबर्स में है वो चाहे परसेंटेज में हो, इनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेंटर से होता है और ये ऊपर की तरफ जाते हैं। यानी कि अगर परसेंटेज में मेजरमेंट किया जा रहा है तो सेंटर पॉइंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और अकॉर्डिंगली ये ऊपर की तरफ जाते हुए ये लास्ट वाला पॉइंट जो है एज जो रहेगा ये 100% में पहुंचेगा। द रिलेटिव पोजीशन एंड एंगल ऑफ द एक्सिस इज टिपिकली यूनिफॉर्मिटी। तो दोस्तों इन एक्सिस के जो एंगल्स होते हैं ये सारे समान होते हैं। यहां पर हम जो देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे इसमें 5 एंगल्स हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि रडार चार्ट को बनाने के लिए आपके डेटा में हमेशा 5 एंगल्स ही हो, आप इसमें 4 एंगल कर सकते हैं, 10 एंगल भी हो सकता है, 8 एंगल भी हो सकता है, आप कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सारे एंगल जो रहेंगे वो बराबर रहेंगे, तो इनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम रहेगा और एंडिंग भी यूनिफॉर्म ही होता है, लगभग एक हाइट में सारे के सारे क्लोज होंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें या रेटिंग की बात करें जिसके लिए बनाया गया है, उनका जो एंडिंग रहेगा वो अलग अलग होगा। यानी कि स्केलिंग के हिसाब से एंड पॉइंट सबके बराबर रहेंगे, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट जिसके लिए बनाया गया है वो अलग अलग होंगे या हो सकते हैं। द रडार चार्ट इज अ चार्ट एंड और प्लॉट that consists of a sequence of equiangular spokes called radii with each spoke representing one of the variables। तो दोस्तों जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे ये जितने भी एंगल्स रहेंगे सारे एंगल्स बराबर रहेंगे और हर एक एंगल जो रहेगा
वो एक एलिमेंट को दिखा रहा है। द डेटा लेंथ ऑफ अ स्पोक इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल फॉर द डेटा पॉइंट related to the maximum magnitude of the variable across all data points. A line is drawn connecting the data values for each spoke. This gives the plot a star-like appearance and the origin of one of the popular names for this plot. तो दोस्तों रडार चार्ट में जो अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, इनको जोड़ने के बाद में हमारा जो डायग्राम बनता है, ये देखने में ये स्टार की तरह यानी कि तारे की तरह नजर आता है। इसलिए इसे रडार चार्ट के अलावा स्टार चार्ट भी या स्टार प्लॉट भी कहते हैं। वैसे इसे काफी सारे और भी नाम हैं, हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन पॉपुलरली इसको स्टार प्लॉट या स्टार चार्ट भी कहते हैं रडार चार्ट के अलावा। द स्टार प्लॉट कैन बी यूज्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो दोस्तों वो स्टार प्लॉट या जो रडार चार्ट होता है, इससे हमें काफी सारी जानकारियां मिलती हैं। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, इसे एक एक करके समझते हैं। विच ऑब्जर्वेशंस आर मोस्ट सिमिलर, दैट इज आर देयर क्लस्टर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों अगर आपके मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस हैं और आपने स्टार प्लॉट या रडार चार्ट बनाया हुआ है, तो आपको उनका कंपैरिजन करने में आपको आसानी होगी और आप समझ सकते हैं कौन कौन से सिमिलर हैं और कौन कौन से डिसिमिलर हैं, या किसका कितना प्रोपोर्शनली वेटेज या वैल्यू या स्कोर आ रहा है। इट इज यूज्ड टू एग्जामिन द रिलेटिव वैल्यूज फॉर ए सिंगल डेटा पॉइंट। और दोस्तों अगर आप मल्टीपल वैल्यू पॉइंट के लिए स्टार प्लॉट बना रहे हैं, तो आपको यह भी कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि उनमें से कौन से वैल्यू जो है स्मॉल है, कौन से वैल्यू जो है बड़ा है तो कितना बड़ा है, वो कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू लोकेट सिमिलर पॉइंट्स और डिसिमिलर पॉइंट्स। आप सिमिलर और डिसिमिलर पॉइंट्स को भी लोकेट कर सकते हैं अपने वैल्यू पॉइंट में। एंड टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ एनी आउटलायर्स। दोस्तों आउटलायर्स क्या होता है, इसका हमने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको आउटलायर भी जानना है तो एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इससे आइडिया मिल जाता है कि कहीं कोई आउटलायर तो नहीं है। हालांकि प्रॉपर आउटलायर के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए स्टार प्लॉट या रडार चार्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब रडार चार्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं, उसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड भी जानते हैं। रडार चार्ट्स आर ए यूजफुल वे टू डिस्प्ले मल्टीवेरिएट ऑब्जर्वेशंस विद एन आर्बिट्ररी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो दोस्तों अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और आप उनको मल्टीवेरिएट स्केल में अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप रडार चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच स्टार रिप्रेजेंट्स ए सिंगल ऑब्जर्वेशन। जितने भी इसमें एंगल्स रहेंगे, हर एक एंगल अलग अलग पॉइंट्स को या अलग अलग इंडिकेटर्स को इंडिकेट करता है। टिपिकली रडार चार्ट्स आर जनरेटेड इन ए मल्टी प्लॉट फॉर्मेट विद मेनी स्टार्स ऑन ईच पेज एंड ईच स्टार रिप्रेजेंटिंग वन ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों काफी बार क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको बताऊं मैं, तो स्किल मैट्रिक्स में इसे काफी रिगरसली इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा काफी सारे और भी एनालिसिस होते हैं, जैसे कोई अगर ऑडिट वगैरह किया जा रहा है तो ऑडिट के रिजल्ट्स को भी काफी रिगरसली दिखाया जाता है स्टार प्लॉट का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा 5S के जो आपके एनालिसिस होते हैं, आप 5S में 1S, 2S, 3S, 4S और 5S को यानी कि हर एक S को एक डायमेंशन में दिखाते हुए आप 5 डायमेंशनल स्टार प्लॉट या रडार चार्ट बना सकते हैं। और दोस्तों स्टार प्लॉट या जो रडार चार्ट है, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था जॉर्ज वॉन मेयर ने 1877 में। तो दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जॉर्ज वॉन मेयर का है। इन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था स्टार प्लॉट का। तो आइए दोस्तों आप कुछ एप्लीकेशन जान लेते हैं स्टार प्लॉट का या रडार चार्ट का। वन एप्लीकेशन ऑफ रडार चार्ट इज द कंट्रोल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टू डिस्प्ले द परफॉर्मेंस मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑनगोइंग प्रोग्राम। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रोग्राम चल रहे हैं जहां पर कि आप ऑडिट कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स का, या मल्टीपल डायमेंशंस में आप अगर ऑडिट कर रहे हैं, मल्टीपल क्लॉजेस हैं और आप क्लॉज वाइज अगर आप स्कोर बताना चाह रहे हैं, तो आप रडार चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन स्पोर्ट्स टू चार्ट प्लेयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वेयर दे आर यूजुअली कॉल्ड स्पाइडर चार्ट्स। दोस्तों इनका इस्तेमाल काफी रिगरसली स्पोर्ट्स के फील्ड में भी किया जाता है। जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, चाहे बास्केटबॉल का हो चाहे वो फुटबॉल के हो, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को दिखाने के लिए और एनालिसिस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और स्पोर्ट्स में इसे स्पाइडर चार्ट के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। और दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, आप स्किल मैट्रिक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 5S का एनालिसिस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडिट प्रोग्राम के समरी रिपोर्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से काफी सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। आइए दोस्तों अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं रडार चार्ट का, जिससे कि हमको इसको चार्ट को और इसका जो प्रैक्टिकल यूज है
इंडस्ट्री में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कैसे करेंगे, इसे हमें समझने में और आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये रडार चार्ट का इस्तेमाल किया गया है एक ऑडिट के रिजल्ट के लिए, यानी कि कंपनी का ऑडिट किया गया, और ऑडिट करने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं ऑडिट के, आप देख सकते हैं 16 क्राइटेरिया टोटल है ना। पहला क्राइटेरिया जो है प्रोडक्शन प्रिपरेशन है, सेकंड जो है रेगुलेशन फॉर इनिशियल प्रोसेस कंट्रोल या प्रोडक्ट कंट्रोल, चेंजिंग मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर दोस्तों है ना। तो 16 पैरामीटर है, यानी कि रडार चार्ट में हम इतने पैरामीटर को भी ले सकते हैं। तो यहां पर आप जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये हर एक एंगल जो है, हर एक एंगल एक एक एलिमेंट को दिखा रहा है। फॉर एन एग्जांपल, ये जो लाइन है ये दिखा रहा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में, है ना। और स्केल जो है यहां पर दिया गया स्केल, यानी कि सेंटर से हमारा शुरुआत होता है स्केल का, तो यहां पर हो गया 0 और ये आगे बढ़ते हुए 100 तक पहुंचा है, ठीक है ना। 20-20 का स्केल है। तो पहला जो सर्कल है, यहां पर देखिए बहुत सारे सर्कल नजर आ रहे हैं, है ना। ये जो है एक तरीके से स्पाइडर का वेब की तरह नजर आ रहा है, इसलिए इसे स्पाइडर चार्ट भी कहते हैं। तो ये जो पहला सर्कल है या पहला जो वेब है ये 20 का है, दूसरा जो वेब है ये 40 का है, थर्ड जो है 60 का है, और फोर्थ जो है 80 का है, और फिफ्थ जो है 100 का। यानी कि जो बाहर की बाउंड्री वाला जो सर्कल है या वेब है ये 100% स्कोर के लिए है। तो दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि हर एक पैरामीटर के लिए अलग अलग स्कोर आ रहा है, और इसको फिल भी किया गया है येलो कलर से, है ना। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि किस एलिमेंट में कितना हमको स्कोर मिला है। जैसे कि मैं बात कर रहा था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में मेरा जो स्कोर है ये करीबन यहां पर आ रहा है। अब एग्जैक्ट नंबर तो यहां पता नहीं चल रहा है, यानी कि जो दूसरा सर्कल है मेरा 40% है, तो 40% और ये 20% के बीच में है, और ये करीबन जो है ये 35-36 के आसपास है। यानी कि दोस्तों ये विजुअल हमको रिप्रेजेंटेशन देता है कि कौन सा स्कोर कितना है और किस स्कोर से कंपैरिजन में दूसरा स्कोर कहां खड़ा है, ठीक है ना। तो विजुअली हमको इससे आइडिया लगता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कोई भी स्कोर नहीं आया है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल पार्ट मैनेजमेंट है इस कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां पर स्कोर नहीं आया है, ठीक है ना। और यहां पर देख सकते हैं सबसे लो स्कोर आया है चेंजिंग मैनेजमेंट में, यानी कि चेंज मैनेजमेंट या 4M चेंज मैनेजमेंट, जो कि इंडस्ट्री में काफी प्रैक्टिस किया जाता है, मैन मशीन और मटेरियल मेथड का चेंज मैनेजमेंट करने का प्रोसेस। तो इस कंपनी का जो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है ये काफी वीक है ना। तो स्कोर जो आया है ये 20% से भी कम आया, यानी करीबन 10% के आसपास है। तो दोस्तों इस तरीके से हमको रडार चार्ट से चीजों को विजुअली समझने में आसानी होती है। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसका इस्तेमाल स्किल मैट्रिक्स को दिखाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि अगर आप ऑपरेटर का, सुपरवाइजर का या अपने किसी भी स्टाफ का अगर आप स्किल मैट्रिक्स में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रडार चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर जो दिखाया गया है, जिस तरह से मैंने ऑडिट रिजल्ट का देखा था, उसी तरीके से यहां पर भी स्किल मैट्रिक्स के लिए बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। जैसे कि पहला एलिमेंट जो है फर्नेस ऑपरेटिंग का है, दूसरा जो है फर्नेस मेंटेनेंस का है, थर्ड जो है मटेरियल एसटी प्लानिंग का है ना। तो मनोज शर्मा जो है एक सुपरवाइजर है, और उसके बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि फर्नेस में काम करता है, यानी कि हीट ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है। तो उसके लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एप्लीकेबल हैं, और हर एक एट्रीब्यूट्स का यहाँ पर अलग अलग स्कोर है। तो स्कोरिंग भी यहाँ पर उसी तरीके से किया गया है। सेंटर से शुरुआत करेंगे 0%, 20%, 40%, ये बढ़ता चला जाएगा, और जो बाहर वाला वेव है ना, ये 100% में आया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्नेस ऑपरेटिंग में इसको 100% स्कोर मिला है, यानी कि ये एक्सपर्ट है फर्नेस ऑपरेटिंग करने का। दूसरा जो है फर्नेस मेंटेनेंस, इसमें भी ये एक्सपर्ट, इसमें 100% स्कोर मिला है। थर्ड जो है मटेरियल एसटी प्लानिंग में, इसका स्कोर जो है 50% का आया हुआ है। और जो नेक्स्ट एलिमेंट है मटेरियल लोडिंग का, तो मटेरियल लोडिंग में इसको 75% का स्कोर दिया हुआ है। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का स्किल मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, यानी कि विजुअली मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि मनोज शर्मा का स्कोर जो है अलग अलग स्किल के एट्रीब्यूट्स में या स्किल्स के पैरामीटर में कितना कितना आ रहा है। तो जहां पर गैप है मुझे उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। फॉर एन एग्जांपल, यहां पर अगर हमने आइडेंटिफाई किया है कि हर एक एलिमेंट में मिनिमम स्कोर जो है 50% होना चाहिए या 60% होना चाहिए, तो मुझे यहां पर विजुअली पता चल जाएगा कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वहां पर उसका कम स्कोर है, ताकि मैं उसको आइडेंटिफाई करके वहां पर फर्दर ट्रेनिंग या कुछ स्किल एनहांसमेंट का प्रोग्राम उसके लिए रन कर पाऊं।
तो दोस्तों ये सेकंड एग्जांपल हमारा हो गया स्किल मैट्रिक्स के लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों थर्ड एग्जांपल आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये है 5S ऑडिट का रिजल्ट, यानी कि जो कंपनी है ये 5S के स्कोर को मंथ ऑन मंथ रडार चार्ट में डिस्प्ले करती है। तो दोस्तों रडार चार्ट जो होता है इसमें बहुत सारे हमारे डायमेंशन बन सकते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेट बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पांचों एस जो होता है, यानी कि 1S, 2S, 3S, 4S और 5S, सारे एस के लिए एक एक कोऑर्डिनेट दिया गया है ना। सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेनेंस। और स्कोर का जो लेवल है 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 100 तक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉर्टिंग का जो स्कोर है ये करीबन 60 के आसपास में है, लेकिन 40 और 60 के बीच में है, यानी कि 58 के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्कोर नहीं डाला हुआ है इंडिविजुअल पॉइंट का। अगर हम इंडिविजुअल डेटा पॉइंट का अगर स्कोर दिखाना चाहें तो समझने में और आसानी होगी हमें। दूसरा जो देख सकते हैं दोस्तों, सेट इन ऑर्डर। तो सेट इन ऑर्डर का मेरा जो स्कोर है ये 60 और 80 के बीच में है। तो दोस्तों इस तरीके से हम 5S के स्कोर को भी रडार चार्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि रडार चार्ट जो है काफी अच्छा है, इसमें काफी सारी चीजें हम डिस्प्ले कर सकते हैं और चीजों को विजुअली रिप्रेजेंट करने में हमको आसानी होती है। लेकिन रडार चार्ट के अपने आप में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब ये लिमिटेशंस क्या हैं हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों रडार चार्ट का लिमिटेशंस क्या है, काफी सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि जब हम कोई स्ट्रेट लाइन में कोई नंबर्स को अगर कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि हमारा बार चार्ट में या कॉलम चार्ट में होता है, तो हमारे लिए कंपैरिजन करना काफी आसान होता है। लेकिन जब हम चीजों को डायगोनली अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है और कंपैरिजन काफी डिफिकल्ट होता है और अकॉर्डिंगली हमारा डिसीजन मेकिंग जो होता है ये काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने दिखाया था 5S वाले में, अगर यहाँ पर स्कोर लिखा हुआ है तो हमारे लिए आसान होता है, लेकिन अगर स्कोर लिखा हुआ नहीं है तो हमारे लिए कंपैरिजन करना कि एग्जैक्टली क्या स्कोर है दिक्कत होती है। दूसरा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कंपैरिजन करने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि सारे डायगोनली पॉइंट दिए गए हैं। अगर यही पॉइंट अगर बार चार्ट में या कॉलम चार्ट में होते तो कॉलम चार्ट में अलग अलग बार से कंपैरिजन करना काफी आसान होता है। तो दोस्तों रडार चार्ट को इंडस्ट्री में काफी सारे और भी नाम से जाना जाता है। हमने ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल देख लिए हैं, कुछ और भी नाम है आपको जानना चाहिए, ताकि अगर कोई आदमी या कोई कंपनी में अगर आपको कोई और नाम नजर आए तो आप जान पाए कि ये रडार चार्ट की ही बात कर रहा है। तो दोस्तों रडार चार्ट को वेब चार्ट भी कहते हैं, है ना, क्योंकि वेब की तरह होता है, स्पाइडर का वेब, या इसे स्पाइडर चार्ट भी कहते हैं, इसे स्टार चार्ट भी कहते हैं, स्टार प्लॉट भी कहते हैं, कॉब वेब चार्ट भी कहते हैं, कुछ जगहों में से इर्रेगुलर पॉलीगॉन भी कहते हैं, इसे पोलर चार्ट भी कहा जाता है और इसे कीवियर डायग्राम भी कहा जाता है। दोस्तों काफी सारे नाम हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारे के सारे जो नाम है ये रडार चार्ट के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में या अलग अलग कंट्रीज में कुछ स्पेसिफिक नाम का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि दोस्तों क्वालिटी हब इंडिया के काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जो कि आप घर बैठे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। चार्जेस काफी नॉमिनल है, लेकिन लर्निंग काफी अच्छी होगी आपकी। सारा का सारा प्रोग्राम ऑनलाइन मैनेज किया जाएगा। तो दोस्तों प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें हमारे मेल आईडी में कॉन्टैक्ट जरूर करें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।